पिन खजूर जो इज़राइल में होते हैं, जिसमें काट, हमारे इधर खजूर होते हैं वो कांटे कांटे वाले खजूर होते हैं, जिसमें न इंसान चल सकता ना गधा चल सकता, लेकिन ये बिना इसमें पत्तियों में कांटे नहीं होते हैं, उसकी डालियों में हरी पत्तियां रहती है। वो लेकर के कहने लगे कि धन्य होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। भजन संहिता 118 का 25-26 में इसका भविष्यवाणी की गई थी कि यीशु जब आएगा तो उसके साथ ऐसा किया जाएगा। तब यीशु को एक गधे का बच्चा मिला तो वह उस पर बैठा, जैसा लिखा है, हे सियोन की बेटी। अब वो गधे के बच्चे के ऊपर बैठता है, बैठ के क्या बोलता है सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। ये अभी समय नहीं है मेरे पास गधे के लिए बहुत बड़ा एक सुंदर संदेश है। और गधा जो है उसको सुंदर स्त्री बोला जाता है। गधा को जो हिब्रू मीनिंग के अंदर उसका तमिल के अंदर भी जो है डोंकी को कुछ एक वर्ड बोलते हैं, उसका अर्थ भी सुंदर स्त्री होता है। तो इसको ऐसा गधे पर विराजमान न क्या ऐसा बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 3 कलीसिया के ऊपर विराजमान होता है। और ये उसका सौभाग्य है, कलीसिया का सौभाग्य है कि कलीसिया की जो वैल्यू है इस दुनिया के अंदर गधे के जैसा ही माना जाता है। ये क्या गधे लोग हैं कि यीशु तो मर गया, उसके ऊपर कैसा विश्वास करते हैं, ये मूर्खतापूर्ण काम करते हैं। सारा संसार इसी बात को समझता है, लेकिन संसार को यह मालूम नहीं कि इस गधे के ऊपर राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु जो दीन और नम्र है वो विराजमान होकर के चला आता है। उसके चेले ये बात पहले समझे नहीं कि यीशु मसीह ये बात क्यों बोल रहा है और भविष्यवाणी को क्यों पूरा कर रहा है। यीशु मसीह गधे पर बैठेगा इसके लिए भविष्यवाणी की गई थी। सो उसके चेले ये बातें नहीं समझे उस समय। और जब हम देखते हैं कि जब यीशु महिमा में प्रकट हुआ, मतलब पुनरुत्थान हो गया, तब ये बात उसको समझ गई। तो भीड़ के लोगों ने जो उस समय उसके साथ थे ये गवाही दी कि उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुए में से। अब लोग गवाही दे रखे हैं कि ये जो बोल रहा है कि देख तेरा राजा गधे पर सवार होके आता है, लोग गवाही दे रहे हैं, दूसरे लोग यहूदी लोग गवाही दे रहे हैं कि ये तो लाजर कब्र में से बुलाकर मरे हुए में से जिलाया था। ये है तो इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने ये आश्चर्य कर्म दिखाया है। कई बार लोग आश्चर्य कर्म के खातिर यीशु के पीछे चलते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ तब फरीसियों ने आपस में कहा, फरीसियों के अंदर खलबली मच गई, आपस में कहा, सोचो तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। प्रभु में प्रियो, एड़ी चोटी का दम लगा, पॉलिटिकल प्रेशर है, धार्मिक दबाव है, उनकी